नमस्कार साथियों, आज बताया जा रहा है इस डॉग को जो कि मदर डॉग है उसके 5 बच्चों के साथ इसको रिलोकेट कर दिया गया है। और ये सच में बहुत दुर्भाग्य की बात है। गर्मी जैसे आ चुकी है, लोगों की नफ़रत इन बेजुबानों को लेकर हाई लेवल पर है और ये शर्म नहीं करते लोग जब जानवरों को सताने की बात आए। एक एक्चुअली पता है दिक्कत क्या है, जब लोग इंसानों के सगे नहीं है तो जानवरों के क्या होंगे। अब ये मदर डॉग देखो ओपन एरिया में तड़प रही है, इसका मुंह खुला हुआ है और इसके बच्चे किस तरीके से पड़े हुए हैं बोलूँगा मैं। देखिए गर्मी में गंदगे में इस तरीके से इसको अपने यहाँ पे छोड़ गए और एक बर्तन रख गए इसके पास, और बर्तन भी खाली है। ठीक है, बर्तन में कुछ अपने ना पानी ना कुछ, ऐसे ये बेचारे मर जाते हैं अगर कोई ध्यान नहीं देगा तो। इसलिए डॉग लवर ज़रूरी हैं। अब हम लोगों ने कल इन डॉग्स को, आप लोगों को पता है, नगर निगम गाज़ियाबाद में भेजा था ताकि ये लोग डॉग्स स्टरलाइज और वैक्सीनेट होकर आएँ, क्योंकि लोगों का बार बार मतलब हंगामा भी होता है। ये एम्ब्रोजिया की साइड के डॉग्स हैं, छाया पब्लिक स्कूल से अगर आप एम्ब्रोजिया जाते हैं तो आपको पता है रास्ते में काफ़ी डॉग्स आते हैं, ये वही डॉग हैं। और ये 4 डॉग्स भेजे गए हैं कल दिनांक 27 मई 2025 को। तो ये अब 3-4 दिन में वापस आ जाएंगे अपनी लोकेशन पे। जो डॉग जाए उसकी वीडियो ज़रूर बनाएं, हम लोगों से भी साझा कर सकते हैं 9560882691 पे, ताकि हम आपकी मदद कर सकें। साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं डॉग्स को लेकर अभी बहुत सी बहस छिड़ी रहती है। बेचारे गर्मी में जैसे ही आए हैं लोगों ने इनके बर्तनों को उठा के फेंकना शुरू कर दिया, तमाम तरीके की बदतमीजियाँ करना शुरू कर दिया। और यहीं दिल्ली के हाई कोर्ट की तरफ से एक आदेश पारित होता है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जी ये सिर्फ संगठन मतलब कमेटी गठित करेगी हाई कोर्ट जो है उसके फैसले के बाद। कुछ कह रहे हैं कि ये रिमूव करेंगे, लेकिन यहाँ जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक न्यूज़ पब्लिश करी है उसमें देखिए क्या लिखा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सामुदायिक कुत्तों को हटाने के लिए सरकार से योजना मांगी। ठीक है, अब यहाँ कुत्तों को हटाने की बात करी जा रही है, योजना दिल्ली सरकार से मांगी गई। अदालत का निर्देश 21 मई के एक आदेश और माध्यम से जारी किया गया और सोमवार को सार्वजनिक किया गया। प्रतिमा देवी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। राजधानी में कुत्तों के हटाने की बढ़ती घटनाओं के चिंतित दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर की सरकार को निर्देश दिया है कि वह संस्थागत स्तर पर सामुदायिक कुत्तों के पुनर्वास के लिए नीति तैयार करे ताकि उन्हें धीरे धीरे सड़कों से हटाया जा सके। अब यहाँ बात सीधा हटाने की हो रही है, सूची तैयार करने की हो रही है, नियम तैयार करने की हो रही है कि किस तरीके से यहाँ पे कार्रवाई की जा सकती है। तो ये पहले भी हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सुनने में आता है कि मतलब रोक लगा दी थी। लेकिन अब दोबारा से हाई कोर्ट की तरफ से एक याचिका को सुनने के दौरान यहाँ पे एक फ़ैसला लिया जा रहा है। ठीक है, कि धीरे धीरे कुत्तों को हटाया जा सके। अब डॉग लवर, डॉग सोसाइटीज़, डॉग ऑर्गेनाइजेशन इस पर क्या कार्रवाई के लिए मतलब मांग करेंगी, क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगी फिर से, क्या होगा वो तो देखने वाली बात है। यहाँ पर लिखा है एजेंसियां पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत पशु जन्म नियंत्रण ABC नियम 2023 का पालन करती हैं, जो बाध्यकरण और टीकाकरण के लिए स्थायी रूप से छोड़कर सामुदायिक कुत्तों के स्थानांतरण पर भी प्रतिबंध लगाता है। अदालत का निर्देश 21 मई के एक आदेश के माध्यम से जारी किया गया है, सोमवार को सार्वजनिक किया गया। प्रतिमा देवी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जो एक 80 वर्षीय महिला हैं जिन्होंने दिल्ली नगर निगम MCD द्वारा साकेत में एक स्थायी आश्रय को ध्वस्त करने को चुनौती दी थी, जहां वह 200 से अधिक कुत्तों की देखभाल करती थी। अच्छा जी, न्यायमूर्ति विनीत पुष्करकरान के पीठ ने कहा यह अदालत इस बात पर गौर करती है कि आवारा कुत्तों का द्वारा कुत्तों के द्वारा काटने के कई मामले सामने आए हैं। यहाँ थोड़ा सा लिखने में गलती हुई है, जिनकी खबरें नियमित रूप से समाचार पत्रों में छापी जाती हैं। तो आपको पता न्यूज़ चैनल तो देखो आए दिन डॉग विरोधी वो डालते हैं, क्योंकि उस पर उन्हें TRP मिलती हैं। अब ये चीज़ें कोर्ट को भी समझना चाहिए, जो हमारे न्यायालय में लोग बैठे हैं न्याय करने के लिए उनको भी समझनी चाहिए कि न्यूज़ में आजकल चल क्या रहा है। अगर न्यूज़ के ऊपर फैसले आने लगेंगे तो फिर तो न्यूज़ आधे से ज़्यादा आजकल फेक ही आ रही हैं। न्यूज़ आधे से ज़्यादा कुछ भी दिखा देते हैं और बाद में माफ़ी मांग लेते हैं, काम हो जाता है। तो ये भी चीज़ है।
ठीक है, यह अदालत इस बात पर गौर करती है कि आवारा कुत्तों के लिए जो भी आई है, साथ ही कई याचिका भी घटनाओं को अदालत के संज्ञान में लाया गया है। आवारा कुत्तों के पुनर्वास और सार्वजनिक सड़कों और गलियों से उन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाने के हितधारकों के द्वारा एक नीतिगत निर्णय लिया जाना चाहिए। विशेषज्ञों ने कहा कि यह आदेश कानून के विपरीत हो सकता है। एजेंसियां पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत पशु जन्म नियंत्रण एबीसी नियम 2023 का पालन करती हैं, जो बाध्यकरण और टीकाकरण के लिए अस्थायी रूप से छोड़कर सामुदायिक कुत्तों के सनातन पर रोक लगाता है। उपचार के बाद कुत्तों को उनके मूल स्थान पर वापस भेज दिया जाना चाहिए तथा प्रत्येक कुत्ते के लिए एक विस्तृत रजिस्ट्रेशन बनाए रखना जाना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि न्यायालय द्वारा सुझाए गए अनुसार व्यापक नीति बनाना न केवल कानूनी रूप से अस्वीकार्य हो सकता है बल्कि अव्यवहारिक भी हो सकता है। कुत्तों की इतनी बड़ी आबादी को सीमित करना न तो संभव है और न ही मानवीय। इससे केवल पीड़ा ही होगी और दर्शकों से समुदाय आधारित कुत्ते जनसंख्या प्रबंधन को नुकसान पहुंचेगा। पीपल फॉर एनिमल पीएफए की ट्रस्टी गौरी मोलेकी ने कहा, यह मानव क्रूरता कुत्ते संघ के मूल्य और कारणों को संबोधित करने के लिए कुछ नहीं करता है। दिल्ली में मानव कुत्ते संघर्षों का मूल्य शहर में निर्दिष्ट भोजन स्थलों की कमी, एजेंसी कार्यक्रम की खराब निगरानी और सामुदायिक कुत्तों के उपचार के बारे में सार्वजनिक जागरूकता की कमी है। यदि कुत्तों को नसबंदी के लिए स्थान रहित किया जाता है और सही स्थान पर नहीं छोड़ा जाता है तो यह संघर्ष तो बढ़ाता है। इसी तरह सब तक भोजन बिंदु निर्धारित नहीं किए जाते तब तक उन्हें खिलाने के लिए पड़ोस स्तर के संघर्ष होंगे। मौलिकी ने कहा, हाई कोर्ट ने मामले को दिल्ली के मुख्य सचिव को भेजते हुए मामले की संवेदनशीलता और समस्या की गंभीरता को देखते हुए मामले को दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को भेजा जाता है। देवी की याचिका में तर्क दिया गया है कि एमसीडी ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनके आश्रय को ढा दिया। जवाब में अदालत ने जनवरी 2023 में अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था, जिसे उन्हें स्थायी उपचार उपाय के रूप में आश्रय को तरपाल से ढकने की अनुमति मिल गई। 25 मई को अदालत ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों AWBI और याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे को हल करने के लिए एक संयुक्त बैठक आयोजित करने का आदेश दिया, जिसमें चेतावनी दी गई कि 200 कुत्तों को खुले में छोड़ना बहुत गंभीर स्थिति पैदा करता है। 21 मई की सुनवाई के दौरान अधिकारियों ने कहा, कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद वापस सड़कों पर छोड़ दिया जाएगा। हालांकि अदालत ने जानवरों की भारी संख्या के कारण इस दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। पशु अधिनियम संगठनों का तर्क है कि सड़कों से कुत्तों को हटाने के बजाय एबीसी नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। यह बिल्कुल भी संभव नहीं है कि भूमि के उनके आवास, उन्हें खिलाने पिलाने के लागत, यह सब बहुत होगा। इसके अलावा उन्हें नसबंदी भी करानी होगी। एजेंसियां एबीसी नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान क्यों नहीं दे सकते? संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर के निर्देश और पीएफए ट्रस्टी अंबिका शुक्ला ने कहा, केंद्र को बड़े पैमाने पर कुत्तों को हटाने का प्रभाव करने के बजाय नसबंदी के लिए धन और जनशक्ति के साथ राज्यों का समर्थन करना चाहिए। दिल्ली स्थित एक अन्य पशु कार्यकर्ता सोनिया घोष, जिन्होंने सामुदायिक कुत्ते कल्याण पर कई याचिकाएं दायर की हैं, ने कहा कि अदालत का नवीनतम आदेश एबीसी नियमों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर दोनों का खंडन करता है। उन्होंने कहा, इस तरह के आदेश के पीछे कोई तर्क नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का खंडन करता है। सामुदायिक कुत्तों के मामले में एबीसी नियमों का पालन किया जाना चाहिए। 2021 में हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि आवारा कुत्तों को भोजन का अधिकार है और नागरिकों को
उन्हें खिलाने का अधिकार है। न्याय निर्देश इसका खंडन करता है। अब ये तो बात हुई टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो छापा है। अब जो कोर्ट की तरफ से ये पिटीशन है, इसको हम भी ज़रा गौर करते हैं। और ये 7 पेज का है। द हाई कोर्ट दिल्ली एट न्यू दिल्ली, जो भी है इसमें, ठीक है, प्रीतमपुरा, ये पूरा 7 पेज का है। मैं अभी हाथ के हाथ तो पढ़ नहीं पाऊँगा, आप इनके स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो मुझसे PDF मांग सकते हैं 9560882691 पे मुझे कॉल करके, ठीक है। ये इनका यहाँ पे नियम आया हुआ है इस तरीके से। इनके एक एक स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लें और रीड कर लें कि किस तरीके से पूरा आदेश है और आदेश में कहा क्या गया है। एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन ऐसी कुछ होती है तो ज़रूर सर्कुलेट करें, ताकि हर एक कोशिश हमारी पशुओं के लिए मतलब ज़रूरी हो और उनके लिए काम आए, क्योंकि वो बेचारे वैसे ही गर्मी सर्दी में मरते हैं, धूप में मरते हैं। आइए अब चलते हैं डॉग्स को पानी पिलाने के लिए। और हम लोग जा रहे हैं पानी भरने के लिए और पापा वो सामने खाना खिला रहे हैं। यहाँ से ही अभी 1 पॉइंट पीछे के सब खिला दिया। ब्रेक कुछ ज़्यादा टाइट हो गया शायद, इसलिए पीछे का लगाते ही साथ ना दिक्कत दे रहा है। हटो हटो हटो, चलो चिपक गए ब्रेक एक। हाँ, दिक्कत भी हो रही है। क्या हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी हो गई। कल रात तक तो सही था। या तो मुझे लग रहा है पंचर भी है या हवा कम है। चलो अभी करवा लूँगा। बहुत ज़्यादा स्टक होके चल रही है। अभी पापा आ रहे हैं, वो खाना देंगे, ठीक है। बाइक बिल्कुल स्टक होके चल रही है। अभी पापा को तो टाइम लगेगा आने में, धीरे धीरे आ रहे हैं। ब्रेक लगाते हुए दिक्कत आ रही है बस, और ब्रेक बार बार लगाना ही पड़ेंगे। ये हमारा देखो महाशय कैसे बैठा हुआ है। और भाई कैसे हो? हाँ,
पानी बाहर भी गिरा दिया ना, ताकि इन लोगों को ठंडक सी महसूस होती रहे। लग रहा था कि भरा हुआ है, पर भरा हुआ नहीं था, काफ़ी बड़े बर्तन है ना, तो इस वजह से ये भाई सब ऐसे ही देखते रहेंगे बस। ये देखो पापा का वेट कर रहे हैं ये लोग। एक वो आ गया सामने साइड में दिख रहा है। यहाँ पे भी भरे तो हुए हैं, लेकिन फिर भी भर देता हूँ। और सारी जगह का ऐसे ही हाल है। अरे हमारे काले वाले जो लोगी है, इसको टिक्स हो गए थे, इसी के लिए वो पाउडर लेके आए थे ना। यहाँ का तो पूरा हो गया। ये जैकी आ गया। जैकी क्या करने आया? ये जैकी हाँ क्या करना है? पापा खाना देने आएंगे ना अभी। इसके टिक्स हो रखे थे, इसको देखते काले वाले को पहले, इसी के लिए वो मैंने पाउडर लिया था। क्या हो गया? अरे कैसे? हाँ और रोना शुरू कर देता। ये वाले डॉग्स ये आके ना, ये बेचारे देखो, ये भी रोएगा। देखो क्या हो गया? क्या हो गया? खाना देने आ रहे हैं अभी, रुक जाओ, आ रहे हैं। बुखार हो रखा है इसको। एक तो भीड़ इतनी लग जाती है ना। आजा आजा। नहीं मेरे पास थोड़ी आएगा, वो पापा के पास जाएगा। जैकी खाने के लिए भूखा है ये, वो अभी भूख लगी है। देखो रोता घूम रहा है। मैं कैसे बताऊँ, इन लोगों को समझ नहीं आता ना कि भाई खाना देने के लिए मैं नहीं आता हूँ, खाना देने के लिए पापा आते हैं। तुम्हारे टिक्स सारे उतर गए? हाँ उतर गए, सब उतर गए। कहाँ गए? कहाँ गए? चलो जी, डाल के आता हूँ पानी अंदर वालों में भी। ढक्कन खोल देता हूँ ताकि वहाँ दिक्कत ना हो मुझे। रागनी भी आ गई। गंदगी बोतल बहुत वो हो रहा है। मकान बन के प्यारे पर मल नहीं उठ पा रहा है। ये भी खाली है। घरों के बाहर रखा होता है फिर भी खाली रहता है। सबसे बड़ी बदतमीजी यही है लोगों की। अरे अरे गोलू आ गया। अरे अरे दूसरा भी आ गया। अरे अभी नहीं आया खाना, अभी नहीं आया। तू गंदा कैसे हो रखा है? तेरे को नहलाता हूँ। क्या है रे? ओए निकल आते। चलो उधर, उतार उसे। हट। देखो इसको जोश आ गया जैसे ही मैंने उसे मारा ना। हाँ हाँ तेरे को काट रहा था। रुक जा, आ जा, आ जा मेरा बाबू, आ जा, आ जा। ओ अरे 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 मैं बाबू। अरे अरे बस बस बस, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। बस बस बस, गुस्सा नहीं। मार दिया। अरे मार तो दिया हमने, अब क्या उसकी जान लेगा? बस 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 बस
बस मेरा बच्चा, बस बस, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। देख रहे हो इनके अंदर भी कितना गुस्सा होता है कि भाई मेरे को काट रहा था। जैकी हर किसी को काटता ही है, वो बदतमीज कुत्ता है। ये रागनी है, ये रागनी है। हाल जी, अब ये पापा आएंगे ना, वो खाना देने के लिए वो पीछे आने लग रहे हैं। मेरा बच्चा, हाँ, अपनी लड़ाइयाँ नहीं लड़ सकते ये लोग। हाँ हाँ, देख रहे हो आवाज़ आ रही है इसकी। हाँ, तेरी लड़ाई के लिए तेरे को मार तो दिया उसको, और कैसे मारे। पानी से भी नहीं डरता ये तो। हकीकत मम्मी के सामने ना, पता है मम्मी को, अगर किसी कुत्ते को चिपट जाता था ना ये जैकी, तो उसे छोड़ता नहीं था। ये हालत है जैकी की। अब ये देखो क्या हवा निकालेगा क्या, अब तेरी तरफ से बोल लिया हूँ तो। कैसे? अरे ओए, बोलने का शुक्रिया इस तरीके से करता तू हैं? देखो, इसकी तरफ से अगर मैं लड़ा हूँ तो ये इस तरीके से शुक्रिया कर रहे हैं यहाँ पे। जैकी इन सबको डरा के रखता है। ये आया था खोड़ा से और लेके आई थी सोनिया जी। अब जब से ये यहाँ का डॉन बन गए, बाकी कुत्ते बन गए बेचारे इसके सर्वेंट। चलो अब चलते हैं पानी भरने के लास्ट पॉइंट पे। पापा अपनी खाना खिलाते हुए आ ही रहे हैं, इन लोगों को खिला देंगे। अरे अरे अरे, उसको थैंक यू बोल के गए। ये दोनों एक साथ हैं ना, दोस्त हैं। चलो इसके पीछे हमारा पूरा लोगों का परिवार बैठता है जो वो वैक्सीनेशन के लिए गए थे। सारे डॉग सोए हुए हैं। ये सो रखे सारे, सब डॉग्स यहाँ पे सो रहे हुए हैं।
ये देखो बिल्ली जैसे। ग्रेस इधर आओ। ये आ गया ग्रेस। हैं? क्या पता। चलो 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 जल्दी चलो। आओ जल्दी आओ। एक भाई तो यहाँ सो रहे हैं, एक मोटू पता नहीं कहाँ सो रखा होगा, एक और वो डॉग है वो भाग घूम रही होगी। लोगों को चलो ये आदत तो हो गई कि अपने घर के बाहर ना, लेकिन गंदा पानी है, इसे भी भरूंगा आके। ग्रेस आगे वहीं करने जा रहे हैं ना। ओह चेरी शेक है, चेरी तो नहीं है, दूसरे कोई है। अब कुत्ते धीरे धीरे लोग पाल रहे हैं, लेकिन बस पाल के छोड़े ना। और हैवी गली कोई, ये आ गई दूसरी वाली। नहीं नहीं चलो ओए नहीं ग्रेस। गली का ही है, लेकिन हाँ सारे डॉग फ्रेंडली हो गए। चलो हम जल्दी से करके आ जाते हैं, फिर बदतमीजी नहीं करनी। और जी वो इतने में घूम के आएगा, इतने में ग्रेस जल्दी जल्दी करके चला जाएगा। हमने कल 4 कुत्तों को भेजा था स्टरलाइजेशन के लिए और वैक्सीनेशन के लिए। अब वो 3-4 दिन बाद आ जाएंगे वापस। ग्रेस चलो आ जाओ घूम ले भाई। ये चाहता है मैं ऑफिस से लेट हो जाऊँ हर दिन, इसकी इसी तरीके से गतिविधि रही। वो देखो इस बार अपने ना एक इसको भी उठवाऊंगा, फीमेल को, इसका भी होना है। हम लोग बार बार डॉग्स को भिजवा रहे हैं, और हमने ना अपने वैशाली 3F के ज़्यादातर डॉग्स को स्टरलाइजेशन करवा दिया है। यहाँ पे पशु प्रेमियों का एक ग्रुप बनाया था, सब लोगों के साथ तालमेल बिठाकर पूरे काम को अंजाम दिया, और इसीलिए सब खुश भी हैं। लोग ना आने जाने के रास्ते में भी इस तरीके से डाल देते हैं ना, अभी तो दिक्कत है। जल्दी कर ले ग्रेस। आई तो होगी पर बदतमीजी है ना कि क्या खजाना ढूंढ रहे क्या? वो देखो सामने के साइड पहुंच गए, रोड क्रॉस करके देखो सामने जा रहा है ना डॉगी। इसी गली में से आए हैं, इसका मतलब इसी गली में रहते हैं हिंदर वाले भाई के। ग्रेस अरे भैया लेट हो रखा हूँ मैं। चलो करेगा ये। कर ले भाई कर ले, क्यों गंद में घुसा रहा हमें। अब इन लोगों के चक्कर में ना गंदों में जाना पड़ता सच में। इसके साथ अब ये उधर से घूम के अगर आएगा तो वो सारा होके मुझे भी जाना पड़ेगा। देखो खींचूंगा, भागेगा ये करते ही। ये चलो भाई चलो हो गया, घूम के आ गया वापस। चलो आ जाओ भाई आ जाओ, तुमने अपना काम पूरा कर लिया, आ जाओ। अरे इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं बार बार। ये सारी जगह जहाँ ग्रेस जो चीज़ करके आएगा वो पहले देखने जाएगा कि सही से हुई है नहीं हुई है। ग्रेस को पूरा VIP। चल ग्रेस। ओ देखो
चलो की बोल लेना। अरे अरे एक मिनट रुकना, मैं इसे अंदर ले जाऊँ। ओ भाई साहब, हमारी गली के घर के 2 घर छोड़ते ही रहता ना। आजा चल। वो ये कम नहीं है, ये भी बदतमीज है। ये पता है क्या करते हैं, एक दूसरे को यही काटने के लिए वो हो जाएंगे। अब यही तो दिक्कत है, इन चक्करों में ना हम लोग परेशान हो रखे हैं। अभी रात दिन इसको लेके कम से कम इसके 8 राउंड है, 8 बार इसे बाहर लाना ही पड़ेगा। बहुत परेशान हो रहे थे घर में रख के सच में। अबे ओ हूँ मत कर, चल बदतमीज। वो देखो जा नहीं रहा, वो बहुत एक्टिव कुत्ता है। आ जाओ जो अंदर ही ले आओ, अंदर ही चले जाओ आप। ग्रेस मारूंगा तेरे को, चुप हो जा। मैं ले जाऊँ अंदर, आएगा तो नहीं एकदम छूट के। आओ ग्रेस, चल जल्दी। नहीं अरे भाई सब डर लगता है ऐसे उसमें ना। एक तो हमारे वाला भी कम नहीं है ना, हमारे वाला भी पहुंची हुई चीज़ है पूरी। ये भी लड़ने पे उतर जाता है, फिर पिट के आ जाता है। उस वाले को तो पता नहीं। अच्छा वो भी आ रहे हैं, चलो पीछे पीछे आ रहे हैं। और डॉग्स की सेफ्टी रखना हमारा काम है। देखो जब हम घुमाने जा रहे हैं ना, अब आपने देखा तालमेल, अब मैं उसके सामने ले जाता ना तो ये एक दूसरे को चिपट जाता है और काटा कूटी कर देते हैं। देखो उसे काटे या इसे काटे, बात यह है कि डॉग्स को चोट लगती है और यही गलत है।